Welcome to Abhyas, where learning isn't boring, it is interesting. तो आज हम दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों को कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसके जितने जल्दी टॉपिक्स कंप्लीट हो सके उतनी जल्दी टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। अब पहले आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7x minus 15y, 7x minus 15y is equals to 2x plus 2y is equals to 3, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, चाहूं तो मैं इससे भी वैल्यू निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं इससे भी वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा ये, क्योंकि अभी इस क्या बोलते हैं, अब इसमें सिंगल वैल्यू है, कुछ क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू 2y को उधर ले जाओ तो कितना है 3 माइनस 2y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x की वैल्यू आगे मैंने निकाल दी। अब इससे मतलब मैं जिस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालूंगा उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। जैसे 7x की जगह क्या लिखूं, 3 माइनस 2y प्लस माइनस 15y इज इक्वल टू 7 3 21 माइनस 15y सॉरी 14y माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना हो गया, तो मैं क्या करूं, इसको यहां ले आता हूं और उनको वहां ले जाता हूं सबको। पहले ये यही कर लेता हूं, माइनस 29y, क्योंकि दोनों माइनस में y और y ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले आओ, 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29, तो 19 इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू 29y, तो y इज इक्वल टू 19/29, ठीक है। मेरी y की वैल्यू निकल आई। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को मैं कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। कर दो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29, x इज इक्वल टू 87 माइनस 38/29, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 माइनस 8 कितना हो गया 9, सेम एज 49/29, एंड दैट इज द आंसर। आपकी x की वैल्यू 49/29 आ गई और y की वैल्यू 19/29। तो इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है, ठीक है। तो हम इसकी अब पहले इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए आराम से, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, फटाफट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। 3.2, तो इस क्वेश्चन के हम गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे लगेगा टफ है, क्योंकि अभी काफी टाइम की कमी है, लेकिन अब मैं बहुत प्रॉपर्ली समझाऊंगा जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, आप निश्चिंत रहे, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो कि मुझे हल्का सा टफ लग रहा है आपके लिए, बट कोई नहीं, आज से आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है, s/3 माइनस सॉरी प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो इन क्वेश्चन से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई ये तो फ्रैक्शंस में है ना, फ्रैक्शन में है, तो पहले मैं इसे एक लीनियर फॉर्म में ले आता हूं। इनका एलसीएम कितना आ गया, 6, 3 2 6 2s प्लस
2 3 जैसे 3 t इज इक्वल टू 6। और अगर जिसको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2s आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3t आ गया। लेकिन फर्क कितना होगा, एलसीएम नहीं निकालोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन गई 2s + 3t इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन से मैं s की वैल्यू निकालता हूं। नाउ s - t इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 + t। ऑब्वियस सी बात है, ये -t उधर जाके +t हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 2s की वैल्यू कितनी है, 3 + t, ठीक, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 is 6 plus 2t plus 3t plus 3t is 36। 5t 6 वहां जाके माइनस का जाएगा, 36 - 6, तो 5t is equal to 30। तो t is equal to 30/5, तो t is equal to 6। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई मेरी। नाउ ऑल्सो अब मुझे t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, s is equals to 3 + t from equation first। तो s is equals to 3, t कितना मेरा 6 आया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। t की वैल्यू मेरी 6 और s की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 9। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं मैं कैसे करना है, फिर बाकी तो वैसा ही है, ठीक है। 0.2 x कर ही लेते हैं यार इसको पूरा, प्लस 0.3 y इज इक्वल्स टू 1.3 और 0.4 x प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, पॉइंट के बाद सबकी एक एक वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब अपॉन में जैसे मैं आपको दिखाया था 0.2 x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। तो अगर मैं इसे पॉइंट हटाऊं, पॉइंट के नीचे 1 0 10 लग गया, 10 लग गया, पॉइंट का 10 लग गया। तो सब में इस तरफ 1/10 कॉमन आया, तो बचा क्या, 2x प्लस 3y। इधर 1/10 कॉमन लिया तो आया 30। 1/10 से 1/10 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। सिमिलरली ऐसी इसको इक्वेशन को बना देंगे ऑल्सो। ये इक्वेशन में भी क्या, पॉइंट के बाद एक एक वैल्यूज है, तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये आ गया। अब आगे देखो, आपकी जो मर्जी जिससे निकालो, जिससे मैं इससे निकालना चाहता हूँ x की वैल्यू, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब मैं इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5y इज इक्वल टू 2। तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 तो मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 26 को उधर ले जाऊं, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया, बचा y, 23 माइनस का 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ गया 3। और मैं क्या करता हूँ, किसी भी इक्वेशन, मान लो मैं इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस वाले इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2,
x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2 और y की मेरी वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में, जो कि थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि रूट आ गया इसमें। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और अगला क्या है, √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। चलो आते हैं, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूं। √3x, √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू y, 2 का पेयर बाहर निकालूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, कितना देगा √3x, ये बाहर आ जाएगा कितना देगा प्लस 2, 2 का एक पेयर बाहर आ गया 2 अंदर 2y इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, मैं यहां से निकाल लेता हूं। सॉरी, मेरे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से निकाल लेता हूं ये वाले से। तो √2 नाउ √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3y इज इक्वल टू माइनस √2x, y इज इक्वल टू माइनस √2, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, √3x को √3x ही रखूं प्लस 2 √2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस √2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। √3x प्लस कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया माइनस 4x अपॉन √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम आया √3, मैंने बोला था इन केसेस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 3x माइनस 4 1 4, √3 को मल्टीप्लाई कर लो तो बचेगा माइनस x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऑल्सो ये मेरी x y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू माइनस √2x अपॉन √3, तो y इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3 इंटू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 11 को बाहर ले जाओ, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो y मेरा कितना है 5, m को m ही रहने दो, x कितना है मेरा माइनस 2 प्लस 3, प्लस 3 को उधर ले जाके माइनस 3 कर दूं, माइनस 2 m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2 m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस 1। याद रखना
ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1, सॉरी -1 आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो इजी हैं, बस इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल इक्वेशन में लाने वाले ना। तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो मतलब एक, तो जैसे आप टैक्सी में बैठोगे एक चार्ज तो वो लगेगा, फिर हर किलोमीटर के लिए एक चार्ज लगेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x and charge per kilometer dy। तो अब उसने क्या बोला कि भाई फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मतलब जैसे ही वो टैक्सी में बैठा होगा तो 100 रुपए उसको देना ही है, प्लस वो 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर कितने रुपए हो गए, 10y, कितने रुपए पे करे, 105 रुपए, ठीक है। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 105 माइनस 10y, ठीक। नाउ ऑल्सो उसमें से एक क्वेश्चन और बोलिए, वो बोल रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब जैसे ही वो टैक्सी में बैठा होगा तो उसको 100 रुपए देने ही पड़े, और 15 किलोमीटर के उसने 15y पैसे दिए, और टोटल कितने पे करे उसने, 155। अब यहाँ x की जो वैल्यू, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। उधर ले जाता हूं तो यहाँ बचा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई होगी, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस, सॉरी 105 माइनस 10 इंटू 10, एक्स की वैल्यू कितने की, 105 माइनस 100, तो एक्स की वैल्यू कितने की, 5, दैट इज फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया, ₹5, चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया, ₹10। ये कितना इजी है, बट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप ये पहली बार ऐसे क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होगे, तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ये बता दिया आपको, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि इसका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, और एक सिक्स्थ पार्ट करेंगे क्योंकि एज रिलेटेड है, एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रिफ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार क्या करा है सीबीएसई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 50% कर दिए, इससे पहले 30% आते हैं, 50% आएंगे। तो एक दिन मैं क्या करूंगा कि भाई आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें हम सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। एक चैप्टर जैसे भी हमारा पहला चैप्टर हो गया, पहले चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई है तो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि 50% आ गया सीधा क्वेश्चन तो वो कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बोर्ड्स पे बहुत अच्छी हो सके। अब आते हैं इसकी फिफ्थ पार्ट में जो कि है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो मैं पहले लेट क्या करता हूं, लेट the numerator be x and denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया होगा मेरा, x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, इफ 2 is added both to numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो मेरा बन जाता है 9/11, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसको इधर ले जाता हूं, उसको उधर ले जाता हूं,
11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहीं से मैं या तो इक्वेशन का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब मैं एक दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ जो उसने बोली है। नेक्स्ट इक्वेशन उसने बोली है एंड द डिनोमिनेटर बिकम 5/6 if 3 is added to both numerator and denominator। अब अगर मैं दोनों जगह 3 ऐड करता हूं, दोनों जगह ना, तो 3 ऐड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मेरा क्या बन जाता है 5/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो कितना आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। मल्टीप्लाई कर लो, -24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 11 क्रॉस मल्टीप्लाई -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -3। इसको यहाँ भेज देते हैं, तो कितना आ गया प्लस माइनस, तो -24 तो इधर ही है, प्लस माइनस माइनस, तो 55 माइनस 4 कितना हो गया, तो माइनस y अपॉन y इज इक्वल टू -33। उसको इधर ले जाओ, -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। ठीक है, तो -y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11। x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 अपॉन 11, x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, x इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर क्या है, हेंस न्यूमरेटर मेरा 7 है और डिनोमिनेटर मेरा आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। तो इस एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व करना सीख ही गए इससे। अब धीरे धीरे इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे पहला और फोर्थ वाला बताऊंगा पहले क्वेश्चन में, और जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सेकंड क्वेश्चन में मैं, क्योंकि एक ये डिजिट्स वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, और एक हमारा कौन सा है ये क्या बोलते हैं एज वाला, ये सोनू और नूरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेस वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्रैक्शन वाला मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ किस तरीके से करना है, सॉरी वो जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें बता चुका हूँ। और यही जो मेरा ये लास्ट का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ही बहुत ईजी है क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टैक्सी वाला हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कितने बेटर तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए। चलो, अब ये है इक्वेशन मेरी, अब मुझे इक्वेशन इसे सॉल्व करनी है। तो पहले मैं चेक करता हूँ, देखो प्लस और माइनस, इसका मतलब साइन रिवर्स है, मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। तो पहले इसका मतलब मैं y को एलिमिनेट करूँ, वैसे आप कोई भी चीज एलिमिनेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, मेरे को बहुत इजी हो जाएगा, मुझे साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे 1 और 3 का एलसीएम लेना है, तो आएगा 3। तो इसको मुझे 3 बनाना है, मैं किस तरीके से बनाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरी इक्वेशन कितनी आएगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और ये तो एज इट इज है 2x प्लस 3y सॉरी माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मुझे कुछ करने की जरूरत है, प्लस करता हूँ खाली, ये तो कैंसिल हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 19, तो x इज इक्वल टू 19/5।
अगर मेरा x 19/5 आ गया तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, एलसीएम लूंगा कितना आएगा 5, 25 माइनस 90 आंसर आएगा 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे क्योंकि ये भी फ्रैक्शन वाला है। अब आते हैं एज वाले में। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, तो नूरी की एज में क्या करता है, लेट नूरीज एज बी एक्स, ये प्रेजेंट एज में लिख रहा हूं, एंड सोनूज एज बी वाई। ठीक है, अब वो पहले क्या कह रहा है 5 years ago, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले, तो नूरी भी 5 साल पहले 5 साल छोटी हुई, सोनू भी 5 साल छोटा होगा। नूरी वॉज थ्राइस सोनू, द एज ऑफ सोनू, थ्राइस कर लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 15, इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सिमिलरली एक क्वेश्चन और बोली है उसने, 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल नूरी बड़ी हो जाएगी और भैया सोनू भी बड़ा हो जाएगा 10 साल बाद। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी क्या जाएगी, दुगनी हो जाएगी सोनू की, बस खत्म। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन मेरी ये बन गई। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। पहली इक्वेशन बना लेता हूं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो x अब मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, एक प्लस एक माइनस है, तो सब एक प्लस और एक माइनस है, माइनस साइन रिवर्स कर देता हूं, माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना हो गया 20। किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं ना, तो मैं क्या करी मैंने, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, x कितना हो गया माइनस 40 इज इक्वल टू 10, उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। दैट इज नूरी की एज क्या है 50 ईयर्स, और उसकी एज क्या है, उसका नाम सोनू की एज क्या है 15 ईयर्स। ठीक है, सॉरी 20 ईयर्स सोनू की एज, सोनू की एज कितनी है 20 ईयर। भाई ये तो इसकी आमा निकली, और नाम कितना अच्छा है, देखो नूरी, कितना वो यूनिक नहीं है और बिल्कुल ट्रेंडिंग नहीं है नूरी। ठीक है, तो आमा है इसकी, सोनू की आमा है, ठीक है नूरी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि भाई अगर एक नंबर है, जैसे हमारे 2 डिजिट नंबर है, तो किस फॉर्म में होता है 10x प्लस वाई, इस फॉर्म में होता है, इसको हम लिख सकते हैं xy। एग्जाम्पल पे देखता हूं, जैसे मुझे लिखना है 21, तो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 मेरे टेंस प्लेस में है तो 2 इंटू 10, 1 मेरी वंस प्लेस में तो 1, ठीक है, 2 इंटू जो मेरा टेंस वाला डिजिट है, टेंस वाला डिजिट इंटू 10 प्लस वंस वाला डिजिट, ठीक है। तो मैं क्या लेट करता हूं, लेट द
टेंस digit be x and the ones digit be y. So the number is 10x plus y. ठीक है, जो नंबर है मेरा कितना है 10x plus y है। अब उसके साथ चलते हैं, वो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मतलब एक्स वाई है मान लो वो नंबर, तो उसका सम जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन बनेगी मेरा कितनी क्या बनेगी, तो जो उनकी डिजिट्स है, जैसे मान लो नंबर क्या है मेरा x प्लस एक्स और एक्स वाई, तो उसकी डिजिट्स को प्लस करके x प्लस वाई करके मेरा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये पहली इक्वेशन होगा। अब दूसरी इक्वेशन मुझे क्या कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो इस नंबर है इस 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर 10x प्लस वाई is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब देखो जैसे ही क्या x y है तो उसकी रिवर्स करने के बाद कितना हो गया y x, तो इसकी इक्वेशन का 10y प्लस x बन गया। हो गया ट्वाइस करके किसकी रिवर्स करके 10y प्लस x। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई इसकी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ, 90x इज इक्वल 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो कितना हो गया 88x इज इक्वल टू कितना आ गया 88x 11y, तो x 88 अपॉन 11, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8x। निकाल दो भाई, जब मुझे y की वैल्यू मिल गई 8x तो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि इस इक्वेशन में उसने मुझसे बोला है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरी y की वैल्यू 8x आ गई, यहां पुट करके देखता हूं। इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो मेरे x को x से लें तो y मेरा कितना है 8x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो x की वैल्यू मेरी 1 आ गई। दैट्स सो, तो जो मेरा नंबर है द नंबर इज कितना है 10x प्लस वाई था, ऑब्वियसली याद है कितना 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 1 प्लस वाई मेरा कितना है 8, तो जो ओरिजिनल नंबर है कितना है 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो जो एक्चुअल नंबर है वो कितना है 18, तो मुझे 18 निकाल दिया मैंने, बस यही आंसर है। बहुत इजी तरीका है, हमेशा नोट करना कि भाई जो नंबर है मेरा एक्स वाई है, तो अगर मैं उसको लेके आऊंगा तो कितना 10x प्लस वाई हो जाएगा वो, अगर मैं रिवर्स करके ले आऊंगा तो yx हो जाएगा, वो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फिर जो जो वो कहेगा वैसे करना। वैसे तो क्वेश्चन आंसर का बहुत इजी है, बट न्यू कॉन्सेप्ट हम पहली बार देख रहे हैं तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल, हमारा थर्ड चैप्टर भी आज खत्म हुआ। तो जिस किसी को भी इसके क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी मुझे कमेंट में बता सकता है, तो पढ़ते रहो।